13 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये चीज़ एनसीईआरटी वगैरह में शायद नहीं दी हो या हमने क्लास में नहीं डिस्कस किया हो। देखिए बच्चों, एक बात आप हमेशा समझिए क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम पे लगता है। किस पे लगता है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? सुनो, आइसोलेटेड का मतलब होता है ना जिसका किसी से कुछ लेना देना ना हो। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। ध्यान से सुनिए, जब किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा हो तो हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। अगर किसी सिस्टम पे, सिस्टम एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सिस्टम एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा हो ना तो वो आइसोलेटेड नहीं कहा जाएगा। सुन लिया? अब देखो जरा, बात समझो। आपने गन चलाई थी, याद है? तो एक बात बताइए, ये गन थी और गन में बुलेट थी। तो एक बात बताओ, ये बुलेट और गन ये एक सिस्टम बना रहे हैं और आपने ट्रिगर ऐसा दबाया, ठीक है? एक बात बताओ, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम करता है? नहीं, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करता। एक्चुअल में गन ही फोर्स लगा रही है किस पे? बुलेट पे, ठीक है? तो यहाँ ऐसा नहीं आया कि आप आए और ऐसा आपने यहाँ नली में हाथ डाला इसके और ऐसा बुलेट को निकाल लिया, है ना? तो आपने बुलेट को पकड़ के ऐसा खींचा नहीं, कोई आया नहीं बुलेट को पकड़ के खींचने से। मतलब इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इसकी बुलेट को खींचा नहीं है पकड़ के। बात समझ में? तो ये सिस्टम कैसा था? आइसोलेटेड था। और एग्जांपल दूं आपको, ये, हाँ बताओ क्या? फ्रिक्शनल फोर्स को आप नेग्लेक्ट करिए भाई, इतना कम एयर रेजिस्टेंस उसमें लगता है, उसको आप छोड़ो, ठीक है? अच्छा, एक चीज और याद करिए जरा, ये एग्जांपल आपने कहाँ पढ़ा था? गन वाला, रिकॉइल वेलोसिटी निकालने वाला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप वही लगा सकते हैं जहां पर सिस्टम कैसा हो? आइसोलेटेड हो, मींस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो। रॉकेट वाला एग्जांपल देखिए बच्चों, एक बात बताइए, रॉकेट आपने पढ़ा था, रॉकेट में कल हमने आपको एग्जांपल दिया था। तो यहाँ से गैसेस जब इम्पार्ट होती हैं, हाई वेलोसिटी से निकलती हैं, तो गैसेस पीछे की दिशा में एक फोर्स लगाती हैं या पीछे की दिशा में भी उतना ही मोमेंटम पैदा करती हैं। ये आपने देखा था। एक बार बताओ, क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट आया और गैसेस के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के निकालने लगा बाहर से फोर्स? नहीं, अंदर ही कोई रिएक्शन। सुनो, गैस जो भरी हुई है ना एज अ फ्यूल, उसमें हाइड्रोजन गैस या जो भी गैसेस हैं, ये गैसेस और रॉकेट का जो पूरा बॉडी है पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चों। यहाँ कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंट नहीं आता इस पे फोर्स लगाने के लिए कि भैया हम तुम्हारी गैसेस को, चलो हम बर्न हो जाएंगे तो हम उस पर फोर्स लगवा के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल लेंगे जो भी प्रोडक्ट होगा, है ना? और उसको हम बाहर निकालने के बाद हम बोलेंगे कि भाई ये तो आइसोलेटेड नहीं रहा, हमने तो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ऐसा नहीं होता है। और जिस भी फोर्स की वजह से गैसेस बाहर निकलती है, आपको पता है अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती होगी, प्रेशर पैदा होता होगा, नोजल से गैसेस निकलती है, तो अंदर सब कुछ इंटरनल मामला है, उसी सिस्टम का मामला है, वहीं फोर्स पैदा होता होगा। और यही रीजन है इस दिशा में एक मोमेंटम पैदा होता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इस दिशा में भी एक मोमेंटम पैदा होता है और नेट मोमेंटम क्या होता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि जब रॉकेट नहीं चला था तब भी नेट मोमेंटम क्या था? जीरो था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप वहीं लगा सकते हैं जहां सिस्टम कैसा हो? आइसोलेटेड हो। अब आप थोड़ा सा ध्यान से चेक करिए कि ये एक बॉडी सबको दिख रहा है, ठीक है? अब इस बॉडी को, इसका मास m है, कितना मास है? m है, ठीक है? इसको हम ऊपर वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, हालांकि सीधा ना जाए तो आप इग्नोर करिएगा, सीधा जाना है। देखो 1 2 3 स्टार्ट। ये आप इसका स्लो मोशन में वीडियो देखोगे तो ये गया टॉप पे, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। मतलब ये एक्सलेट नहीं कर रहा है, ना 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 ना, ये डिसेलरेट कर रहा है। अब जरा ध्यान से चेक करिए, ये गया, हमने इसको v वेलोसिटी से फेंका था, कितने से? वर्टिकली अपवर्ड, ठीक? ये गया यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन जब ये नीचे लौटता है और जिस सरफेस से हमने इसको थ्रो किया था, जैसे ही वो सरफेस पे टकराने वाला होता है, जरा ध्यान दीजिए, जस्ट स्ट्राइक करने से पहले उसकी फिर से वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v। अगर तुमने इसको 5 मीटर पर सेकंड से फेंका था तो टॉप पे जाते थे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और वापस आते आते जैसे ही ग्राउंड से टकराने वाला था, तुरंत इसकी वेलोसिटी जस्ट टकराने के पहले कितनी हो जाएगी? 5। वो अपनी वेलोसिटी गेन कर लेता है। वो आप वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ोगे और हम आपको थोड़ा सा बता दें। देखिए, जब ये ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो था अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको डिसेलरेट कर रहा था, अपनी डायरेक्शन में खींच रहा था। तो इस बॉडी पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या
हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नहीं बोलेंगे, हम इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम कर रहा था, नीचे। तो जब ये ऊपर जा रहा था फोर्स तो लगातार इसको नीचे खींच रहा था। अब ये कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। मतलब अब तुमको ये थोड़ी ना दिखेगा कि अर्थ से 4-5 हाथ निकले और बॉटल को पकड़ के नीचे खींचने लगे, ऐसा तो नहीं है। हमने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया हुआ, जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा क्षेत्र है अर्थ के आसपास, एक ऐसा रीजन है जहां से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ऐसा जाल से निकलता है, बट वो आपको आंखों से दिखता नहीं, वो बॉडी को हर टाइम कहाँ खींचता है, नीचे की डायरेक्शन। ठीक है, तो खिसती गई नीचे, खिसती गई नीचे, खिसती गई नीचे, मतलब जा तो रही है ऊपर बट लगातार उसको कोई नीचे खींच रहा था। ठीक है, ठीक है। टॉप पे जैसे ही पहुंची, इसका मतलब अब हद तक ये खींच ली गई है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, बॉडी पूरी तरीके से डिसोलेट हो गई है और इसका एक्सेलरेशन सॉरी इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, जीरो हो गई। अब जब ये जीरो वेलोसिटी हो गई है तो इस पे काम लगातार कौन कर रहा है बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो उसको बुला तो नीचे ही रहा है ना, अब वो नीचे जब लाएगा तो फोर्स देखो लगातार जब लगता जा रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट तो होगी, और बॉडी जब एक्सेलरेट होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी जीरो से बढ़ के वापस कितनी हो जाती है, 5। तो ये आप आज से याद रखिएगा, वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से आप इसको वर्टिकली थ्रो करोगे उतनी ही वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे जस्ट स्ट्राइक करेगी, मतलब स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये था ठीक, अब ये बताओ, हमने बोला कि ऊपर जाने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट कैसे हम इसको बोलें, इस पूरी यात्रा में अगर हम आपको बोले कि टोटल मोमेंटम ऐसा लगता है कि कंजर्व है, क्योंकि ध्यान से चेक करो, जब हमने इसको जस्ट छोड़ा था तो इसका मोमेंटम कितना था, m × v, और जस्ट जब ये टकराने वाली तब भी इसका मोमेंटम कितना है, m × v, अरे मास तो वही है ना। जस्ट जब हमने इसको छोड़ा था तो जस्ट ऊपर जब ये जा रही थी तो इसका मोमेंटम m × v, और जस्ट जब टकराने वाली तो इसका मोमेंटम m × v। तो ऐसा लग रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो कर रही है, लग तो रहा है क्योंकि जस्ट जाने मतलब जस्ट जब ये निकलने मतलब जस्ट जब हमने इसको फोर्स लगा के ऊपर फेंका था तो मोमेंटम कितना mv, जस्ट टकराने वाली है तब भी इसका मोमेंटम कितना mv। तो ऐसा लग रहा है कि पहले मोमेंटम mv और बाद में मोमेंटम mv, तो लग रहा है क्या कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भैया, सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, चेक करो इस पे एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, क्या, ग्रेविटेशनल, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस बॉडी पे क्योंकि या इस सिस्टम पे जो बॉटल हमने ऊपर वर्टिकली v वेलोसिटी से फेंकी थी, इस पे यहाँ पर एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था और इसमें इंटरनल थोड़ी ना कोई फोर्स पैदा हो गया था जो इसको ऊपर ले जाता है, मतलब ऊपर ले जाने का मतलब डिसलेट करवाता है, एक्सलेट करवा देता है, ऐसा नहीं। तो कोई इंटरनल फोर्स सिस्टम का फोर्स नहीं था यहाँ पर, सिस्टम में ऐसा कुछ हलचल नहीं हुई कि कोई फोर्स पैदा हो और एक रिवर्स डायरेक्शन में मोमेंटम पैदा हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्योंकि ये सारी जो एक्टिविटी आपको जो एक छलावा हो रहा है कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम कर रहा है, पहले भी mv बाद में भी mv, ये छलावा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का वो सारा काम कर रहा है, वो तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो सिस्टम आइसोलेटेड रहा ही नहीं क्योंकि इस पे तो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, तो इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसा लग रहा है बट ये उसका एग्जांपल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में नहीं पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा क्या, इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी लागू हो सकता है जब सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो। आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि सपोज अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी v, इट्स स्पीड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली टिल इट बिकम्स जीरो, मतलब जब तक वो टॉप पे नहीं आता तब जीरो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती रहती है, हमें भी पता है बात, स्पीड उसकी घटती रहती है। कह रहा है देयर आफ्टर, उसके बाद द बॉल बिगिंस टू फॉल डाउनवर्ड एंड अटेन्स द स्पीड v, अगेन उसकी वेलोसिटी बोलो आप या स्पीड बोलो अभी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, अगेन उसकी स्पीड कितनी हो जाती है v अगेन बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, कह रहा है इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, मतलब ये बात इस बात को इम्प्लाई कर रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल आर सेम। हाँ भाई, लग तो रहा है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या है, सेम है, बट ऐसा है नहीं। कह रहा है येट इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, कह रहा है ऐसा लग तो रहा है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल भी mv, फाइनल भी mv, येट इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर भी ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई, क्यों नहीं है? तो जवाब नीचे लिखा है क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू, देखिए मैंने अंडरलाइन किया, आइसोलेटेड सिस्टम इज ओनली एप्लीकेबल टू आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जिस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो। फिर हमने आगे लिखा है इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो कि क्या है एक तरीके का, जो कि क्या है एक तरीके का बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या है एक्सटर्नल फोर्स है।
ठीक है। तो सिस्टम आइसोलेटेड ही नहीं रहा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल नहीं है। तो ये आंसर आप एग्जाम में लिख के आएंगे। तो स्टूडेंट्स